आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल के राजनीति में हिंसा कोई नई बात नहीं है। ये बरसों से सालों से जो भी पॉलिटिकल एजेंडा हुआ करता था, ये हिंसा बंगाल के पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ी पहचान बन गई थी। पोस्ट पोल वायलेंस इतना ज्यादा हो रहा था कि उसी का नतीजा 2026 के मई के महीने में भी देखा गया। और दोस्तों, एक पर्सनल असिस्टेंट को गोली से भून दिया गया। लेकिन दोस्तों, 2026 मई के महीने में बंगाल के इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस के थ्रू जो ऐसा हादसा हुआ जो पूरे राज्य को हिला दिया। एक पर्सनल असिस्टेंट को गोली मार दिया गया। अब आपके मन में प्रश्न है कि उसे गोली मारा, वो तो एक पर्सनल असिस्टेंट है ये। आज जो पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो है चंद्रनाथ रथ, जो शुभेंदु अधिकारी का पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम किया करता, उसके बाद जब बीजेपी में आए तब से। लेकिन इससे पहले ये पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ एयरफोर्स में सर्विस किया करते थे। सोचो कितना टैलेंटेड है जिसे पर्सनल असिस्टेंट के पद पर लिया गया। ये जो पर्सनल असिस्टेंट के काम करते थे, ये राजनीतिक डीलिंग हो या शुभेंदु अधिकारी का निजी कामों से जुड़े हुए थे। पार्टी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद व्यक्ति ये चंद्रनाथ रथ था। ये चंद्रनाथ रथ लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया करता था, बीजेपी के संगठन से जुड़ा था। लेकिन दोस्तों, जिस दिन मर्डर किया गया उस रात क्या हुआ था? हर किसी के दिल में ये प्रश्न है कि चंद्रनाथ रथ को अकेले कैसे मिला उन्हें। रात का समय था, मध्यम ग्राम के सड़कों से रात के अंधेरे में कार गुजर रही थी। अचानक बाइक से आए कुछ सवारी डायरेक्ट गोली कर दिया गया खिड़कियों से। देखो, ये पूरा हमला लगभग 50 सेकंड का था। धनाधन गोलियां बरसा दिए गए चंद्रनाथ के ऊपर। 5 गोलियां लगी थी। अब सोचो, अब प्रश्न है हर किसी के मन में, क्या ये हादसा के बारे में पहले से ही कोई प्लानिंग था? अगर था तो इंटेलिजेंस को पता क्यों नहीं था? बीजेपी ने इसे पॉलिटिकल मर्डर कहलाया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ये पोस्ट पोल वायलेंस का नतीजा है। क्या ये सच में वही था? क्या ये पोस्ट पोल वायलेंस का नतीजा था या कुछ और? प्रश्न आपके दिल में गूंज रहा है। क्या ये सिर्फ कोई हत्या थी या कोई पॉलिटिकल एजेंडा था, या जो पॉलिटिकल लीडर हार गए उसने कोई संदेश देना चाहा? क्या मजबूरी थी कि एक पर्सनल असिस्टेंट को हत्या किया गया है? क्या राज छुपा था कि ये पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ के पास ऐसा कोई भी एविडेंस था? क्या ऐसा खास कुछ जानता था जिसके लिए इलेक्शन के बाद ही उसे गोली मार दिया गया? देखो, उसके बाद एसआईटी गठन किया गया, सीआईडी काम पर लग गए, बाद में सीबीआई भी जुड़ गए अपराधी को ढूंढने में। पहले स्तर पर जो लिंक मिला वो बिहार और यूपी से कनेक्शन है, ऐसा ही दावा किया गया, और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वो असली अपराधी नहीं है। अगर ये पॉलिटिकल मर्डर ना हो तो इतना बारीकी से सटीक निशाना कैसे लगा, और बाहर से शूटर को बुलाया गया क्यों, और ये हमला इतना प्रोफेशनल कैसे हुआ? एक भी गोली मिस नहीं हुआ। तो ये तो समझ में आता है कि जो भी शूटर आया था वो एक प्रोफेशनल किलर है। कितना पैसा लिया? कई सारे रिपोर्ट कहते हैं कि ये लगभग करोड़ों का डील हुआ था सिर्फ चंद्रनाथ को गोली मारने के लिए।
किसी के मन में प्रश्न है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। मास्टरमाइंड कौन है? चंद्रनाथ रथ की मौत सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, एक हत्या लीला नहीं है, एक इंसानियत की हत्या है, क्योंकि वो केवल अपने निजी कामों से ही जुड़ा था। कोई मैसेज देने की कोशिश था। ये कोई मामूली हत्या नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस का वो बुनियाद है जो अंधेरे की तरफ ढकेलता गया है बरसों से। पिछले कई दशक में सीपीएम के गवर्नमेंट बने, टीएमसी की सरकार बनी, लेकिन ये जो अंधेरा बंगाल के अंदर था वो कभी भी राजनीतिक वो अंधेरी की दिशा से नहीं निकल पाए। ये कहानी उस दिशा में दिखाई देती है जहां सत्ता और हिंसा आपस में एक साथ चलता है। सच अभी भी अधूरा है, सच अभी भी अधूरा है, अभी भी सामने नहीं आया, अभी भी जांच चल रहा है। लेकिन बारीकी से अगर सोचे तो ये जो उस रात को इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जिसने गोली किया वो कहाँ गए, क्यों नहीं मिल रहा, कैसे बंगाल से बाहर गए या बंगाल के अंदर ही छुपा है किसी के शेल्टर में अभी तक। देखो, जो बाइक यूज किया गया था उसे भी ढूंढ लिया गया, जो कार यूज किया गया था वो भी ढूंढ लिया गया, लेकिन जिसने गोली किया, जो इसके सहयोगी थे, उसे कहीं पर भी ट्रेस नहीं किया गया। अभी तक जांच पड़ताल चल रहा है। कहीं ना कहीं हमें ये मैसेज देता है पॉलिटिक्स में, या तो बंगाल के इलेक्शन के थ्रू जितने भी पोस्ट पोल वायलेंस हुए हैं, कहीं ना कहीं हमें ये मैसेज दे रहा है कि इलेक्शन और हत्या एक साथ चलता है। क्या कभी भी हम ऐसे विचार से बाहर नहीं आ सकेंगे? क्या कभी ये लालच से बाहर आ नहीं सकेंगे? चंद्रनाथ केवल एक मामूली इंसान नहीं था, वो शुभेंदु अधिकारी का पर्सनल असिस्टेंट था और भारत का एक संपद भी था, क्योंकि वो एयरफोर्स में सर्विस कर चुका है। अब देखो, ये जो पोस्ट पोल वायलेंस की जो समस्या हमारे देश में है, क्या वो आम जनता करती है या पॉलिटिकल एजेंडा है? मामूली सी बात को लेकर बरसों से कि हत्या के लिए इंतजार किया जाता है, फिर भी आपके पास प्रश्न है, आपके दिल में गूंज रहा है ऐसे कुछ प्रश्न। क्या ये चंद्रनाथ को किसने मारा और क्यों मारा? ऐसा क्या वजह था जो चंद्रनाथ को ही मारना था? वो तो केवल अपना ड्यूटी कर रहा था, फिर भी उसे मार दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल एजेंडा में हर किसी के रूप में बहुत सारे पहलुए होते हैं? क्या चंद्रनाथ ऐसे कुछ इसे कोई जानता था जो आने वाले कल किसी विशेष व्यक्ति को स्टेप कर सकता है? ये दोस्तों, आप सोचिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम।